स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर अपन ने ये वाला न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। आज काफी सारे न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं, आज ये वाला न्यूमेरिकल अपन शुरू करेंगे। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके अपन एक नई चीज पे चलेंगे विच इज नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल के बाद हमारा एक ही टॉपिक बचेगा इस चैप्टर के अंदर विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन को क्या देखना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन देखना है। इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर क्या देखा है, ये न्यूमेरिकल मेरे सामने गिवन है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो मूव करती है। ट्रेन ने ब्रेक्स को अप्लाई किया और एक एक्सेलरेशन आया -0.5। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जब भी माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो स्पीड जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। स्पीड डिक्रीजेस। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, कुछ सोचो, हाउ the train will move before it stops। मतलब ट्रेन कितना देर चल पाएगी जब तक उसकी स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये पूछा है। तो मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दिया। पूछा क्या है अपन से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है। बट अपन इन दोनों को डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर में और दूसरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। इसको लगाने के लिए अपन को सबसे पहले 90 इंटू 5/18 करना पड़ेगा। 18 की टेबल में 90 आता है 5 टाइम्स। यार 18 की टेबल में 90 कितना, 5 टाइम्स, एंड 5 into 5 is 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी और द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दे रखा है, फाइनल स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस निकाल के बताओ फटाफट बच्चों, रेज हैंड। Students, everything is given to us. Calculate the distance traveled. Calculate the distance traveled. How to calculate? What are the three equations which are given to us? Three equations are V is equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, and V square minus U square is equal to 2AS. मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मुझे दे रखा है इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और फाइनल स्पीड। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फटाफट बच्चों रेज हैंड करो जिसने निकाल लिया है। चलिए, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन को देखते हैं। देखिए, मुझे निकालना है डिस्टेंस, बट मुझे टाइम गिवन नहीं है। अगर मुझे टाइम गिवन नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। चलिए, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व नहीं करेगी, मेरा आंसर नहीं निकालेगा। फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकता। बची कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। So we can directly write it as v square minus u square. V square minus u square is equal to 2as. फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -0.5 एंड इंटू डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 25 का स्क्वायर ये बन जाता है -625 इज इक्वल टू 2 इंटू -0.5 इंटू एच। डिवाइड में लेके चलते हैं इसको, ये बनेगा -625 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.5 और माइनस साइन एक आगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बनेगा, पॉइंट उठाएंगे ऊपर एक 0 लगेगा, दिस बिकम्स 125। So 1250 divided by 2 is equal to s, or we can say that this is 625 meters. So what is the final answer of this question?
The final answer of this question is 625 meters. कैसे निकाला अपन ने? सबसे पहले वो क्वांटिटीज लिखी जो अपन को गिवन है। क्या क्या गिवन था? इनिशियल वेलोसिटी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन गिवन था, क्वेश्चन के अंदर फाइनल वेलोसिटी गिवन। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड मुझसे कैलकुलेट करने को पूछा है। कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास तीन इक्वेशंस होती है। मैंने कौन सी इक्वेशन चूज की? v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax1, बिकॉज इसके अंदर v पता है, u पता है, a पता है, x निकालना था डायरेक्टली पर कैलकुलेशन से x निकालना। क्लियर? चलिए गौरव चंद्र मित्तल। Good morning, sir. I was just answering the question. Okay. तो यहाँ पर अपन ने ये वाला क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन से फिर से अपन ने करने की कोशिश की। देखो बच्चों, पिछली क्लास में भी अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए और आज भी ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि कौन सी चीज हमें गिवन है, कौन सी चीज हमें गिवन है। क्या वो इनिशियल वेलोसिटी है, क्या वो फाइनल वेलोसिटी है, क्या वो एक्सेलरेशन है, क्या वो डिस्टेंस है, क्या वो टाइम है। आपको सबसे पहले गिवन को लिखना है। सर आपको जो चीज निकालनी है टू पॉइंट, उसको लिखना है। देखो यहाँ पर निकालना क्या था मुझे? डिस्टेंस निकालना था तो मैंने डिस्टेंस को लिखा। अब फिर तीन क्वेश्चन मुझे पता है, तो फिर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। क्या करके डिफरेंट इक्वेशंस को यहाँ पर लगा के देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन से मेरा फाइनल आंसर आ सकता है। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से अपन को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। Sir. Hello. 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 Sir. हाँ जी बोलो बच्चे। Sir, your audio is not clear. Sir, it's kind of something is coming between. There is some problem? Yes, sir. Okay, let us check. Next topic which we have to study in our motion chapter is free fall. Is free fall. अगला टॉपिक जो अपन मोशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्री फॉल. Now what is free fall? Free fall is whenever an object falls under the action of gravity.
falls under the action of gravity, that type of motion is known as free fall. ध्यान से देखिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे अपन इसकी. Whenever an object falls under the influence of gravity or Earth's gravitational pull, Earth's gravitational pull, comma, then the object is said to be in free fall. क्या बोला इसमें, याद रखने की बात क्या है कि फ्री फॉल क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ध्यान से देखना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, मूव करता है, इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने इस मार्कर को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, तो जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कहाँ आता है, नीचे आता है. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कहाँ आया, नीचे आया. That is the reason why we are saying that this marker is under the influence of gravity, and we can say that this is in free fall. ठीक है, क्या याद रखना है, this is in free fall. Now in free fall कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है, किसी हाइट से अगर नीचे गिर रहा है, ये ग्राउंड है, मान लो दिस इज ग्राउंड, एंड ग्राउंड से कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ गिरता नीचे, अर्थ उसे डाउनवर्ड पुल कर रही है, तो कोई फोर्स लगा के पुल करती है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स. हमने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा था दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट, इज द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट. तो अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल करती है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं. This force is known as gravitation force. Now अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को देखना. ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने जैसे ही ड्रॉप किया, बताओ इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0. कितनी है, 0. जैसे ही छोड़ा, इसकी वेलोसिटी गिरना शुरू हुआ. क्या शुरू हुआ, गिरना. और गिरना शुरू हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई. देखो शुरुआत में ये रेस्ट पे, देखो दिख रहा होगा आप सबको, शुरुआत में किस पे है, रेस्ट पे है. जैसे ही इसको छोड़ा, ये चलने लग गया, मतलब मूव करने लग गया, और इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई. ऐसे ही समझो कि कोई मैं एयरप्लेन में बैठ के कोई ऑब्जेक्ट को अगर गिरा दूं, एयरप्लेन में बैठ के कोई ऑब्जेक्ट को गिरा दूं, तो वो ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड को अप्रोच करेगा तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी. उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी. क्यों, क्योंकि जितना रास्ता वो ट्रेवल करते हुए आएगा, ये जो फोर्स जो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो फोर्स कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है. ये जब उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, तो फाइनली जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को ऐसे रीच करता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है. समझ में आई बात. दोबारा अपन बात करेंगे. whenever an object falls or moves under the influence of gravity or gravitational pull of the earth, falls or moves under the influence of gravity or gravitational pull of the earth, then we can say that this object is in free fall. चलिए इसी के एक एग्जांपल को देखो और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है.
देखो ऑब्जेक्ट है, ये पहले से ग्राउंड से किसी h हाइट अबव था। कितनी हाइट अबव? h हाइट अबव। मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरीके से मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। कहाँ मूव किया इसने? डाउनवर्ड मूव किया। तो वी कैन से दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0, क्योंकि मैंने अभी इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा हुआ ऊपर, दिख रहा है? जैसे ही छोड़ूंगा ये 0 से अब बढ़नी शुरू होगी इसकी वेलोसिटी, और जैसे जैसे ये ग्राउंड को अप्रोच करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? देखिए ध्यान से, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। फाइनली जब ये ग्राउंड को अप्रोच करेगा नीचे और यहाँ टकराने वाला होगा, जस्ट समझो ये ऊपर से गिरा और ग्राउंड को टकराने ही वाला। जस्ट उस सेकंड पे अपन बात कर रहे हैं, कब? जब ये ग्राउंड को ऐसे गिरते हुए टकराने ही वाला। टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी थी? मैक्सिमम थी कि नहीं थी? इसकी स्पीड क्या थी? मैक्सिमम। भाई आप ये एग्जांपल घर में खुद भी कर सकते हैं। आप ये देखना कि आपने एक ऑब्जेक्ट को लेना है, उसको एच हाइट से ऐसे गिराना है। ये छोटा सा ऑब्जेक्ट लेना जिसको अपन कैच भी कर सकें। हमें इसे एच हाइट से गिराना है। जैसे गिराया और ये ग्राउंड को टच करने वाला है, ग्राउंड को टच करने वाला है, उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या है? मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा। समझने वाली बात क्या है? whenever we release whenever we release an object from h height, it reaches the ground with some velocity v। अब ध्यान से देखो, when we release, रिलीज मतलब अपन ने इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज किया, छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? जितनी इसकी हाइट है। समझ में आ रही है बात बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की कितनी थी? 0। देखो शुरुआत में एक इस पे रेस्ट पे, जैसे ही छोड़ूंगा ये चलना शुरू करेगा। मतलब इनिशियली इसकी स्पीड कितनी? 0। बाद में इसकी स्पीड कितनी? नॉन 0, चल रहा है। कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा? देखो जितनी इसकी हाइट है इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड will be equal to h, or we can say that capital H। यहाँ पर अपन कैपिटल H लिख देते हैं, वहां कैपिटल H। तो हाइट इसकी कितनी थी? h थी। इनिशियली अपन ने h हाइट से इसको ड्रॉप किया। इनिशियली अपन ने h हाइट से इसको ड्रॉप किया। जैसे अपन इसको h हाइट से ड्रॉप करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी? नॉन 0। कितने स्पीड, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा? ये पूरा डिस्टेंस इसने गिरते समय कवर किया होगा। समझ में आई बात? अब याद रखने की बात क्या है? याद रखने की बात क्या है? अपन यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे दैट सिंस द फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स is always acting downward, is always acting downwards। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आप कभी भी जंप करते हो तो नीचे ही आते हैं। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली आप पे कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। याद रखना, ठीक है? तो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जब भी पार्टिकल फ्री फॉल होता है तो उससे एक्सेलरेशन लगता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। याद करो एक्सेलरेशन टॉपिक को, समझो, डाउट लूंगा क्लास के लास्ट में। ध्यान से समझो, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है 0। तो पकड़ के रखा था, देखो ध्यान से पकड़ के रखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। जैसे ही छोड़ूंगा ये इसकी स्पीड चेंज होनी शुरू हुई, बढ़नी शुरू हुई। और जब ये ग्राउंड को टकराने वाला होता है, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। टकरा जाता है तो रुक जाता है। ध्यान से देखना हो क्या रहा है। जब ये ग्राउंड की तरफ आ रहा था,
इससे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम ये बोलते हैं दैट, हम क्या बोलते हैं कि भैया जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो बॉडी पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। जब भी वेलोसिटी पे चेंज होगा बॉडी पे क्या होगा, एक्सेलरेशन। एंड दिस इज टू बी लर्न, दिस इज टू बी अंडरस्टूड। क्या याद रखना है कि भैया जब भी वेलोसिटी में चेंज आया, जब भी वेलोसिटी में चेंज आया बॉडी पे कौन सा क्या चीज आई, एक एक्सेलरेशन आया। और यहाँ पर क्योंकि बॉडी को चला कौन रही है, ग्रेविटी चला रही है। भाई अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आप इसको छोड़ के ये नहीं रह जाता, क्योंकि ग्रेविटी है तो धरती इसको कहाँ खींच रही है, डाउनवर्ड खींच रही है, अर्थ इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। जैसे ही छोड़ोगे नीचे आएगा। तो यहाँ पर किसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, किसकी वजह से एक्सेलरेशन आया, ग्रेविटी की वजह से। सो वी कैन से दैट दिस इज ग्रेविटेशनल, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है। अब बोलोगे सर ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहाँ से आया, हम कैसे बताएं? तो आपके 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर है जिसको हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, विच इज नोन एज ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन पे आपका पूरा एक चैप्टर है। तो जब ग्रेविटेशन आएगा तो अपन ग्रेविटेशन के अंदर ये जी की वैल्यू पढ़ेंगे। अभी से इतना याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, क्या कर रहा हो, फ्रीली फॉल कर रहा हो, तो उस पर ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगाती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगाती है। एंड दैट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज नोन एज gravitational acceleration, and the value of gravitation acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है इसका वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई बोले कि सर बताओ कि ये 9.8 आया कहां से, तो ये कहां से आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसे पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। समझ में आई बच्चों? Now what is the value of gravitational acceleration on any object? That is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है, you have to learn this value, that 9.8 meter per second square is the gravitational acceleration which is acting on this object. Clear? Now let us move to the next topic. देखिए, doubts will be discussed in the last 5 minutes. पहले से ही बता दिया, हैंड रेस मत करो बीच में, डाउट्स लास्ट में एंटरटेन करूंगा। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर देखा कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ने छोड़ा किसी h हाइट से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 थी। और जैसे जैसे वो ग्राउंड को अप्रोच करता है, जैसे जैसे वो ग्राउंड को अप्रोच करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। क्यों लगा रही है? बिकॉज अर्थ इज कंटिन्यूसली पुलिंग ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। हमने 8th क्लास के अंदर इसकी स्टडी करी है थोड़ी सी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स with which the earth pulls every object downward. Now after that, what is the acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity को हम डिनोट करेंगे small g से, किससे, small g से। And the value of small g is equal to 9.8 meter per second square. This is the concept of free fall. इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप पर दे दूंगा। अभी सिर्फ समझो वो क्या रहा है, क्या हो रहा है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, रिलीज किया h हाइट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हाइट से बराबर। उससे एक्सेलरेशन कितना लगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, सारी चीजें मुझे पता है तो मैं टाइम भी तो निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, स्पीड भी निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन तो मुझे पता ही है। तो सबसे पहले अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने के बाद हमने फ्री फॉल टॉपिक, फ्री फॉल टॉपिक के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक। ध्यान से देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे।
This is ground. This is ground of the surface of Earth. From the surface of Earth, there is a person standing here, and this person throws a ball vertically upwards. यह आदमी जो है इसमें बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, सीधा सीधा ऊपर फेंका, सीधा ऊपर जब ये बॉल को फेंकेगा ध्यान से देखो क्या होता है। देखो जैसे इसमें बॉल को इनिशियली वर्टिकल अपवर्ड फेंका कुछ इस तरीके से, जब ये इसके ऊपर फेंकेगा इसने नीचे से कोई ना कोई फोर्स लगाया है, इसने इस तरीके से बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका। समझ में यहाँ से क्या आया? that this particle has given some initial speed to this ball. तो हम लोग कैच खेलते हैं, कैच के अंदर अपन यही तो करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपने पेन को, अपने बॉल को, किसी भी चीज को जिससे अपन कैच खेल रहे हैं, अपन उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं कुछ इस तरीके से। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करने के लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट था उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी थी। अब ध्यान से देखना, इस मार्कर को अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, ऊपर थ्रो किया, ये पहले ऐसे ऊपर गया, फिर एक पॉइंट पे आके रुका और फिर नीचे आया। समझ में आ रही है बात? इसने क्या किया, पहले ऐसे ऊपर गया, फिर एक पॉइंट पे रुका और फिर नीचे आया। ध्यान से देखना वापस ये चीज को, आप घर पे भी ये चीज देख सकते हैं। इसको मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, थ्रो करते ही एक पॉइंट पे ये क्या करता है, ऊपर रुकता है, देन वापस नीचे। क्या दिखा यहाँ पर ये दिखा दैट दिस पर्सन हैज गिवन सम इनिशियल स्पीड टू दिस ऑब्जेक्ट। जिस पर ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, h हाइट तक जाता है, आफ्टर गोइंग टू दी h हाइट पे इसके साथ क्या होता है, ये रुकता है थोड़ी सी देर के लिए, बहुत माइन्यूट से सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए यहाँ पर रुकेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करके फिर वापस क्या करेगा, नीचे आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फॉर अ स्प्लिट सेकंड ये ऊपर जाके रुकेगा, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब ध्यान से देखो दोनों केसेस के अंदर डिफरेंस क्या है। फर्स्ट केस के अंदर डिफरेंस क्या था, जब अपन ने h हाइट से इसको ड्रॉप किया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। लेकिन जब अपन ने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। याद रखने की बात क्या है, जब अपन इसको ड्रॉप करते हैं, रिलीज करने पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 0, बट व्हेन वी थ्रो दिस ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 0, इनिशियल विल बी नॉन 0। क्लियर? चलिए अब बताओ बच्चों किस चीज में डाउट है। अर्षिता सक्सेना, Sir, my problem has been solved. अर्षिता सक्सेना, Sir, मेरी problem solve हो गई है। Hello. निष्ठा, Yes, sir. I want to ask one question. Can you write it on the board because it's long? Numerical, sir. दोबारा बोलो बच्चे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Sir, I was saying that can you write a question on the blackboard because it is a long question that is a numerical. देखो बच्चे, जो न्यूमेरिकल अपन ने किया बोर्ड पे जो लिखा था, इस वीडियो को अपन यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे, तो आप वहाँ पर यूट्यूब पे जाके इसको No, sir, उनमें से नहीं है। और पॉज करके देख सकते हो। सर उनमें से नहीं है। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो निष्ठा। सर वो जो आपने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उसमें से नहीं है। Sir, you have muted yourself. Sir, your sound is not coming.
सर खोलो। सोनिया मोदी। Yes, sir. हाँ जी, क्या डाउट है बच्चा Sir, आपको? I was not able to listen your voice. That's why I've raised my hand. Okay, my voice is not clear to you. Sir, before. Now it's clear. Okay. चलिए बच्चों, तो अपन ने क्या देखा एक बार फटाफट इसको रिवाइज करते हैं। फ्री फॉल को, फ्री फॉल के अंदर अपन ने दो केसेस देखे। एक के अंदर अपन ने एच हाइट से रिलीज किया, एक के अंदर अपन ने ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। पहले केस के अंदर अपन ने क्या देखा था, दैट फ्रॉम एनी पॉइंट विच इज एच डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, अपन ने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, रिलीज किया, तब इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इज कंसीडर्ड जीरो। तब अपन ने इसको क्या माना, जीरो माना। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं इसको एक्स हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो इनिशियली देखो एक इस पे रेस्ट पे, जैसे इसको छोड़ूंगा इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है और अपन बोल सकते हैं whenever we release this object the initial speed of the object is zero, the initial speed of the object is zero। सेकेंड केस के अंदर अपन ने क्या देखा, इन द सेकेंड केस वी हैव सीन दिस एज, जब हम किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मैंने इनिशियली कोई ना कोई वेलोसिटी इस पार्टिकल को दी होगी तभी ये ऊपर गया। देखो कुछ इस तरीके से, तभी ये ऊपर गया। मतलब मैंने इनिशियली इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते समय इनिशियली कुछ वेलोसिटी को इसको दिया इनिशियल पॉइंट पे। ऊपर जब ये एच हाइट पे पहुंच जाता है, फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, जब ये टॉपमोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसकी वेलोसिटी को कितना कंसीडर किया उस टाइम पे, जीरो कंसीडर। वाई जीरो कंसीडर किया? बिकॉज फॉर ए स्प्लिट सेकेंड, फॉर ए नैनो सेकेंड, बहुत छोटे टाइम के लिए ये ऊपर एक रुकता है और अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। बच्चों इस चीज को ऐसे समझेंगे कि जब अपन इन फ्यूचर क्लासेस देखेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में एक चीज पढ़ते हैं, दैट फॉर ए रेक्टिलिनियर मोशन, फॉर ए स्ट्रेट लाइन मोशन, द चेंज इन डायरेक्शन कैन नॉट हैपन विदाउट मेकिंग द स्पीड जीरो। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखनी है। क्या चीज? कि भाई फॉर ए रेक्टिलिनियर मोशन, देखो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो, इस स्ट्रेट लाइन मोशन में द चेंज इन डायरेक्शन कब आएगा? जब पार्टिकल सीधा चलते चलते पीछे आता है, दिस इज नोन एज चेंज इन डायरेक्शन। ये चेंज इन डायरेक्शन ही क्या करें, देखो अगर मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, मुझे अगर वापस पीछे आना है तो रुकना पड़ेगा एक जगह पे और फिर वापस पीछे आना पड़ेगा। दैट मीन्स in order to change my direction in rectilinear motion, I have to first make my velocity or speed equal to zero. Then only I can change my direction. तो यहाँ पर जब मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ये ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे टॉपमोस्ट पोजीशन पे दिखता है फॉर अ स्मॉल सेकंड, देन ये वापस नीचे आता है इन द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को अपन न्यूमेरिकल्स को करेंगे कल या इन योर नेक्स्ट क्लास। एंड आपको आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक असाइनमेंट मिल जाएगा विच वी हैव टू प्रैक्टिस इन योर फेयर कॉपी। जितने लोग कर लेंगे, जितने लोगों का आंसर आ जाएगा, आप उसे फेयर कॉपी में डायरेक्टली कर सकते हैं। जितने लोगों को नहीं होगा, मैं क्लास में पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, फ्री फॉल देखा, एंड वी कैन फिनिश आवर क्लास राइट नाउ। आज के लिए बस इतना ही। जितना भी है आप इसको यूट्यूब पे जाके वापस रिवाइज करो। Before attending the next class, you have to first revise free fall, then we'll solve numerical.